गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे सेकंड मेथड से, जो कि मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया था कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करना देखते हैं और फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर्स मेथड को। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ ये रहा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन, और इससे आपको NDPFC निकालना है। NDPFC किससे निकालते हैं हम? इनकम मेथड से। प्लीज़ अब इसको देखें कि कौन सी चीज़ प्लस होगी, कौन सी चीज़ माइनस होगी। प्लीज़ बच्चों प्लीज़ स्क्रीन पे देखें प्लीज़। अगर हम इनकम मेथड निकालते हैं तो इनकम मेथड मैंने कुछ ऐसे लिखा, ठीक है। अब इनकम मेथड में वेजेस एंड सैलरी प्लस होंगे 7,000 रुपये के, रेंट आता है बिल्कुल आता है भाई, प्रॉफिट आता है बिल्कुल आता है भाई, इंटरेस्ट आता है बिल्कुल आता है। इन सबको सॉल्व करोगे तो हमारा पाएगा NDPFC 7,000, 8,000, 8,000 में 4,000 जोड़ा तो 12,000, 12,000 में 12,000 और ये कितना हुआ 13,400 आया ये। अब मुझसे पूछा गया है कि भाई NNPMP निकालो। पूछा मतलब अभी तक बोला नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि NNPMP निकालो। ये नेट है तो ये नेट है, कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से मुझे किस में जाना है, तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, नफिया क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितने बेटा 400। पी का पी दे रखा है मेरे को, FC को MP में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस नेट। नेट कितना दे रखा है बेटा 150, 13,950 इज एन आंसर। ठीक है, 13,950 कौन सा है आंसर, NNPMP का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम देर बोला हुआ है तो नेशनल इनकम का मतलब है कैलकुलेट। नेशनल इनकम को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, NNPFC निकालना है। अब इन सारी चीज़ों से चेक करो क्या निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। बच्चों इनकम मेथड से हम चेक करते हैं। बेटा कल मैंने आपको सिखाया था कि पहली हेडिंग होती है इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको COE बोल सकते हो अभी। उसके अंदर आते हैं वेजेस, उसके अंदर आते हैं काइंड, और उसके अंदर आता है सिक्योरिटी। यही पढ़ाया था मैंने बेटा। और मैंने बोला था शांत, COE एक मेजर हेडिंग है और ये सारी क्या है, सब हेडिंग। अगर मेजर हेडिंग और सब हेडिंग दोनों दे रखी हो क्वेश्चन में तो सब हेडिंग को इग्नोर करते हैं। चेक करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई यानी COE मेजर हेडिंग है या फिर सब हेडिंग है। और वेज एंड सैलरी क्या है, तो किसको इग्नोर करूँ, 1 को या 3 को, 3 को इग्नोर करूँ। यानी इस क्वेश्चन में 3 का कोई उपयोग नहीं होगा। जितने लोगों ने 3 का उपयोग करा है उसको काट दें प्लीज़। ठीक है, स्क्रीन पे देख लें बेटा प्लीज़। COE 800 रुपये, ये प्लस होगा 800 रुपये। रेंट प्लस होगा, बिल्कुल होगा भैया। वेजेस एंड सैलरी होगा, नहीं होगा। नेट एक्सपोर्ट पढ़ाया ही नहीं तो उससे कोई मतलब है ही नहीं है। अभी ये नफिया की ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। प्रॉफिट कितना है 300, बिल्कुल होगा। इंटरेस्ट कितने की है 100 की, बिल्कुल होगी। 1400 आ गया और ये आंसर निकला NDP। और मुझे चाहिए NDPFC से नफिया निकालना है तो वो नेशन पे जाना है तो नफिया को प्लस करूँगा। नफिया ऑलरेडी मेरा क्या दे रखा है तो माइनस के 20 करे, 13,080 इज एन आंसर, जो कि आया NNPFC। कितने बच्चों को कन्फ्यूजन रहा प्लीज़ बताएं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को ऐसे अंधाधुंध ना पढ़ें। क्वेश्चंस को पढ़ते समय ये देखें कि ये मेजर हेडिंग है या सब हेडिंग है। सब हेडिंग है तो प्लस करें, मेजर हेडिंग है तो डायरेक्ट मेजर हेडिंग्स को लिखें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा होगा और इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इनकम मेथड से निकालना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसका इस्तेमाल नहीं होगा। प्लीज़ आप इससे NNPMP निकालें प्लीज़।
जो चीज़ आपको ज़्यादा दे रखी इसको इग्नोर करें। बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये फीफा दे रखा है और ये फीटा दे रखा है हमें। फीफा माइनस फीटा करते हो तो नफिया आता है। नफिया हमारा आंसर दे रखा है -5। कितने? -5। ये मेरा आईटी दे रखा है और ये मेरा सब्सिडी दे रखा है, तो इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरा नेट आएगा, दैट इज़ 20। ठीक है ना। शायद मुझे और चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। इसको वेजेस एंड सैलरी इसकी ज़रूरत पड़ेगी 150 रुपये, इसकी नहीं पड़ेगी। ये नाम पहली बार सुना है, नहीं पड़ेगी। इसको इस्तेमाल कर लिया। चेंज इन स्टॉक की नहीं पड़ेगी। डेप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। इंटरेस्ट बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी 40। एक्सपोर्ट नहीं, इन दोनों को इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग। रेंट का इस्तेमाल 40 बिल्कुल, इसको इस्तेमाल नहीं करना। प्रॉफिट 100, इन सबको प्लस किया तो NDP FC आया मेरा 330। NDP FC कितना आया? 330। नाउ मुझे क्या कहते हैं, डोमेस्टिक से नेशन पे पहुंचा है तो नफिया को प्लस करना है, और FC से MP को पहुंचना है तो निट को प्लस करना है। नफिया -5 दे रखे है तो -5, और नेट मेरे को 20 दे रखा है। अगर मैंने इन सबको प्लस किया तो कितना है? 345। चलो अब नया मेथड को पढ़ते हैं जो सबसे टफेस्ट मेथडों में से एक है। राइट डाउन एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में किस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं इनकम निकालते हैं उसको देखते हैं। और ध्यान रखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर आता है उस आंसर को हम GDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GDP। क्या बोलते हैं हम लोग? GDP। तो लिखना चालू करें। Expenditure method calculate national income. Expenditure method calculate national income by aggregating all the final value of goods and services which consumer buy. Components of expenditure method, इसके 4 कंपोनेंट हैं। कितने कंपोनेंट है? 4। इससे जो पहला कंपोनेंट है दैट इज योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंजम्पशन इज़ एन आंसर। इस पूरी लाइन को हम कंजम्पशन के नाम से भी पुकारते हैं। किसके नाम से? इसलिए इसको हम C भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम C भी बोलते हैं। इसके यानी कंजम्पशन के नाम से जाना जाता है। कंजम्पशन मतलब यहाँ पे देखो साफ साफ बोला है, प्राइवेट मतलब हम लोग जो खर्चा करते हैं। हम लोग कौन लोग? हाउस होल्ड। कौन लोग? प्राइवेट लोग। प्राइवेट लोग हाउस होल्ड होता है। 2 तरीके के लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं गवर्नमेंट। प्राइवेट लोग होते हैं हाउस होल्ड वाले, और फिर कौन आता है? गवर्नमेंट। ठीक है ना। इसमें जितना भी खर्चा होगा वो इसमें इंक्लूडेड है, लेके आएगा। हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसका खर्चा इसी में आएगा।
लिखना चालू करो। एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड्स, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, प्राइवेट फर्म्स जैसे कि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट है, कोई दुकान जो बाजार में है वो भी प्राइवेट है, ठीक है ना, सच एज स्कूल, कंपनी, रिसोर्ट्स एक्सेट्रा। सबसे इजी पार्ट इसका यही है, सबसे जो टफ पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, और पर सेकंड पार्ट को हम बस लिखवा दे रहे हैं, बाद में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब अभी पढ़ेंगे, पहले अभी लिख रहे हैं फिर पढ़ेंगे ढंग से, समझेंगे इसको, ठीक है ना। स्कीम भी देखें, सेकंड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ज़मीन जायदाद पे जो खर्चा होता है, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर is the expenditure which is done on the production of goods not for present consumption but for फ्यूचर। इन शॉर्ट इसका क्या बोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आज खरीद लो पर उसका इस्तेमाल आज नहीं करेंगे, कब करेंगे, आने वाले 5 साल या 10 साल बाद जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसको हम आई बोलते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ग्रॉस स्लैश नेट, कुछ भी हो सकता है, ग्रॉस भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब आप यहां पे लिखोगे ग्रॉस या नेट का मतलब क्या होता है, और 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर यहां पे लिखना चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपको इसमें 4 चीज़ें लिखनी है और आपने अभी 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें पहली चीज़ बिल्कुल एज इट इज दी जाएगी, दूसरी चीज़ ही सबसे ज़्यादा टफ है, तीसरी बहुत इजी दी जाएगी, जैसे नाम में वैसे ही दे दिया जाएगा, और एक उसके बाद वाला भी। तीसरा लिखते हैं हम लोग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डन बाय गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड नॉन कंस्ट्रक्शन पर्पस।
गवर्नमेंट खर्चा करती है, बिल्कुल करती है। किस जगह पे करती है? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए करती है या फिर बिना कंस्ट्रक्शन के। जैसे कि आप गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाओ, उसमें दवाइयाँ फ्री, ऑपरेशन फ्री है, तो उसमें जो चीज़ फ्री है उसका पैसा कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। और जब गवर्नमेंट दे रही है तो वो कंस्ट्रक्शन पर्पस है या नॉन कंस्ट्रक्शन पर्पस है? नॉन कंस्ट्रक्शन। नॉन कंस्ट्रक्शन वाला कोई ज़मीन थोड़ी बना रहे हो, ठीक है। बट अब गवर्नमेंट रोड बना रही है, उसका इस्तेमाल कौन करेगा? हम लोग करेंगे, तो वो कंस्ट्रक्शन पर्पस है। पर्पस, यहाँ पे मैंने परचेज लिख दिया है, पर्पस लिखा है। ठीक है। लास्ट, नेट एक्सपोर्ट। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? सबको बताना चाहिए। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस आई। एक्स माइनस एम। अब इन सबको जब प्लस कर देते हो तो आपको चेक करो, इन सबको नाम क्या क्या देगा। पहले वाले का नाम क्या है? सी। दूसरे का है, तीसरे का है जी, चौथे का है एन ई, चौथे का क्या है? एन ई। इन सबको प्लस करते हो तो आंसर आएगा जी डी पी एम पी। तो जी डी पी एम पी का फॉर्मूला होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या थी इसमें? इन्वेस्टमेंट को समझना, वो बहुत टफ होता है। प्लीज़ इन्वेस्टमेंट को समझते हैं हम लोग दोबारा से। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला दे दिया आपको, ग्रॉस नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे दिया? नो, ग्रॉस या नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दोबारा से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात मैं बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस दे रखा है, ये मैं लिखवा नहीं सकता हूँ, प्लीज़ आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस दे रखा है और आंसर में, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस दे रखा है तो जो आंसर निकलेगा वो जीडीपी एमपी निकलेगा। क्या निकलेगा? बट अगर क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है तो आंसर जीडीपी नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? एनडीपी एमपी निकलेगा। If instead of gross net investment is given, if instead of gross net investment is given, then we will get NDPMP C plus I plus G plus N। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है? नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं लिखना, वहाँ नहीं लिखा ना, ये नीचे लिखा है ना। ठीक है, अब हम उसको समझते हैं बेटा। अभी हम इसको ग्रॉस से ही समझते हैं, ठीक है। स्क्रीन में देखिएगा, ये ग्रॉस है तो उसको जी लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फिक्स्ड है तो उसको एफ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सी है तो उसको सी लिख दूँ, और एफ है तो जी एफ सी एफ क्या होगा, प्लीज़ चेक करें। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपने बिजनेस में कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मशीन खरीदी हो, वो चीज़, प्लस आपने घर बनाया हो तो उसको बोलेंगे ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, प्लस
आपने अपने बिजनेस का प्लस कर लिया, अपने घर का प्लस कर लिया, फिर एक तीसरा इंसान और इन्वेस्टमेंट करता है, वो है गवर्नमेंट। तो ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ें आती हैं और ये इसी नाम से आएंगी, ठीक है। ये तीनों आती हैं और ये इसी नाम से आती हैं, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, बार बार क्वेश्चंस आएंगे, आप पन्नों को पलटेंगे, उधर चेक करेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में छपते जाएंगे, याद होते जाएंगे। याद नहीं करना वैसे भी, ठीक है। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है। बच्चों प्लीज़ स्क्रीन में देखें और ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। पहला ही क्वेश्चन मैं एक्सपेंडिचर मेथड का जो दे रहा हूँ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इस साल आपके बोर्ड में आया था, प्लीज़ देखिए इसको, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास सी दे रखा है, दूसरा हमारा जी दे रखा है, और आई हमारा था ग्रॉस प्लस चेंज इन स्टॉक, हाँ ना। ग्रॉस कितना देखा मेरे को 1000, बिल्कुल लिख दिया मैंने। चेंज इन स्टॉक में एडिशन और टू स्टॉक आता है तो प्लस हो जाता है, माइनस आए तो मतलब डिक्रीज इन स्टॉक हो तो माइनस हो जाता है। अभी 400 रुपये है तो प्लस कर दो तो कितना हो गया ये 1400, मतलब इन दोनों को भी प्लस ही करना है आपको, ये भी यूज़ होगा। ये पूरा आई है, सी प्लस सी आई जी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रीसिएशन होता है, देख लेंगे इस्तेमाल होगा। नफिया दे रखा है, देख लेंगे इस्तेमाल होगा। नेट देख लेंगे अगर इस्तेमाल होगा तो। नेट एक्सपोर्ट प्लस होगा। तो हमारे कितने चीज़ें प्लस हो रही हैं जीडीपी एमपी में। जीडीपी एमपी में निकालने के लिए 2000 प्लस 1500 प्लस 700 और प्लस 1400। जीडीपी एमपी का आंसर आया, जीडीपी एमपी का आंसर आया 5000। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई एनएनपीएफसी निकालना है। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेट नेशनल जाएंगे तो नफिया प्लस, और एमपी से एफसी जाएंगे तो नेट माइनस। डेप्रिसिएशन 50 है तो माइनस कर दो, नफिया 100 है तो उसको प्लस कर दो, और नेट कितने का है 200 रुपये का, उसको माइनस कर दो। आंसर कितना आया 5450। एनएनपीएफसी। चलिए बच्चों आगे लिखते हैं, इसके कुछ प्रिकॉशंस को देखते हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड। Precautions. Number 1, while calculating national income through value added method, हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये लिखने को आता है पेपर में। क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो। नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसीलिए हम उसको माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड को वैल्यू एडेड मेथड में। दूसरा, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड, अपने लिए कोई चीज़ बनाई है या फिर आपने खेती बाड़ी करी है उसको इग्नोर ना करें, उसको इंक्लूड करें। डोमेस्टिक सर्विस like household, kitchen work,
should not be included. Change in stock will be included. चेंज इन स्टॉक को हम इंक्लूड करेंगे. ये प्रिकॉशन था वैल्यू एडेड मेथड से. कौन से मेथड से? दूसरा मेथड. प्रिकॉशन. अब सेकंड प्रिकॉशन क्या है? वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. किससे कैलकुलेट कर रहे हो? बाय इनकम मेथड. कौन से मेथड से? अब इनकम मेथड से जब कैलकुलेट करो तो ये ध्यान रखना है. पहला ध्यान आपको क्या रखना है? इल्लीगल एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी? लाइक चोरी चकारी, मतलब थेफ्ट. चोरी चकारी मतलब देना थेफ्ट. समझे दिव्यांशु? स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी शुड नॉट बी इंक्लूडेड. समझ में है? ऐसी इनकम जो पतझड़ है, आपकी रेगुलर इनकम नहीं हो, एकदम झटके से आ जाए कमाई, उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड. ये इंपॉर्टेंट है. विंडफॉल का मतलब पूछ लेते हैं. व्हाट इज विंडफॉल? ऐसी कमाई जो आपके झटके से आ जाए. ठीक है ना? विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूड. झटके से कैसे आ जाएगी? जैसे कि लॉटरी की टिकट लगाई. आई वॉन्ट टू गेट ऑन द रिकॉर्ड, बट मैं फिर भी बता दूँ सट्टेबाजी में भी पैसा आ जाए, वो पैसा इंक्लूड नहीं है, इलीगल है वो. आप केबीसी शो जीत जाओ, नहीं आना चाहिए. रियलिटी शो जीत जाओ, नहीं आना चाहिए. दिव्यांशु, रियलिटी शोज जैसे कि रोडीज, केबीसी, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, ऐसे डील या नो डील, ऐसी चीज़ें नहीं क्या कहते हैं इंक्लूड होनी चाहिए. बिग बॉस. दूसरा ये सबसे, तीसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. आपने कोई गुड्स दूसरी बार बेचा, मतलब पुराना माल को दोबारा बेचा, तो उससे जो पैदा होगी वो इनकम कैलकुलेट नहीं होगी. शुड नॉट बी इंक्लूडेड. शुड नॉट बी इंक्लूडेड. बट आपने जो माल दूसरी बार बेचा या सेकेंड हैंड माल को दोबारा बेचा, उसकी जो कमीशन होगी वो इंक्लूड होगी. बट कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड. आगे बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे हम एक नए वर्ड का मतलब समझेंगे. करेंट ट्रांसफर शुड नॉट बी इंक्लूडेड. व्हाट इज करेंट ट्रांसफर बेटा? डू एनी वन ऑफ यू नो? मैंने किसी को ज़मीन दी तो उसके बदले वो मुझे क्या देगा? पैसा देगा. तो मैंने कोई फैक्टर दिया, मतलब कोई फैक्टर दिया, लैंड दिया, तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? रेंट. यानी कुछ दिया तो कुछ मुझे मिला. बट करंट ट्रांसफ़र होता है कि जाओ आप प्रेम भाव से दे दो. जैसे मेरी दादी माँ ने मुझे 10 रुपये दे दिए, मेरी पापा ने मुझे गिफ्ट दे दिया,
जो मैंने क्या कहते हैं चैरिटी कर दी क्या कहते हैं भगवान पे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी यूनिलेटरल या करंट ट्रांसफर, ये इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड आएगा, सॉरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड। गिफ्ट, डोनेशन एक्सेट्रा। ठीक है। करंट ट्रांसफ़र क्या होता है एक बार वो लिख लो, कभी भूल मत जाना इसके लिए। करंट ट्रांसफ़र आर दोज ट्रांसफ़र which are done with no intention of getting any goods or services। आपने किसी को गिफ्ट दिया या डोनेशन करी तो आप क्या सोच के करते हो कि उल्टा में कुछ मिलेगा? नहीं। वी आर इन द एंड गेम राइट नाउ। बस 2-4 मिनट की क्लास रह चुकी है और ये चैप्टर पूरा वाइंड अप होने लायक स्थिति पे आ जाएगा। लास्ट प्रिकॉशन, while calculating नेशनल इनकम बाय कौन से मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो रिपीटिव रहेंगी। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कौन से गुड्स इंक्लूड नहीं होते? इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कौन से गुड्स? बट क्या चीज इंक्लूड होगी? बट कमीशन इज इंक्लूडेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड करंट ट्रांसफर। ऊपर पढ़ाया मैंने करंट ट्रांसफर क्या होता है, वहाँ पे हमें मिल रही थी, यहाँ पे हम दे रहे हैं करंट ट्रांसफर पेमेंट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।